रामचंद्र की जय। भक्तजनों, अभी आप लोग भगवत गीता का आनंद ले रहे थे। इसमें एक प्रसंग आता है जो श्री महाराज जी आपको सुना रहे थे, सास और बहू का, कि प्रभु श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं तो वहां मथुरावासी उनके दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। उसी में एक बहू अपनी छत पर जाती है और प्रभु के दर्शन में इतनी लीन हो जाती है कि उसका सर का पल्लू उसके सर से हट जाता है। तो उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, आपकी बहू छत पर खड़ी है बिना पल्लू के। सास गुस्से में दौड़ी दौड़ी जाती है और उससे कहती है कि तुझे शर्म नहीं है, तेरे सर का पल्लू हट गया है। वो कहती है, माँ जी, प्रभु श्री कृष्ण यहां से गुजर रहे हैं, मैं उनके दर्शन में इतनी लीन हो गई, खो गई, मैं प्रभु को देख रही थी, प्रभु के दर्शन कर रही थी, इसमें ध्यान नहीं रहा कि मेरा पल्लू हट गया है। अब आप इस प्रसंग से दो तीन चीज का अर्थ देखिएगा कि जब पल्लू हट गया तो किसी ने कहा कि शिकायत करने चला गया और शिकायत सुनने वाली मां ऊपर दौड़कर उसको समझाने आ गई। सिर्फ ये ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। कारण, क्योंकि इन्हें प्रभु इनको दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चुगली करने चले गए। वो चुगली सुनकर उसको डांटने चली गई। इन दोनों को प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, सबको दर्शन दिए। ये प्रभु की लीला है, क्योंकि प्रभु में आस्था रखना। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर में की जब भी आराधना करें, जब भी पूजा करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, ना करें घंटों घंटों, जब भी करें तो मन से करें, हृदय से करें। उस समय आपका चित्त, आपका मन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में होना चाहिए। आप कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, यही तो बैराग है। ईश्वर के साथ जब जाइए तो बैरागी हो जाइए, उसमें लीन हो जाइए, और जो देख रहा है वो ईश्वर आपको देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया का तो कहना ही ये है, आप अच्छा करो या बुरा, आप में कमी निकालना लोगों का काम है, लेकिन आपको अच्छा करना है ताकि वो ईश्वर जो देख रहा है आपकी अच्छाई का फल आपको दे, आपके गुणों का फल आपको दे, आपके अवगुणों का फल ना मिले। जो अवगुणी होगा उसे ईश्वर नहीं मिलेगा, जो गुणी होगा, जो अच्छे कार्य करेगा, उसे निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको आस्थावान और ईश्वर की पूजा, ये कलयुग है, कलयुग में मत बैठो घंटों घंटों पाठ करने के लिए। घंटों पाठ तो कर रहे हो, 2, 4, 5, 7 मिनट बाद आपका मन विचलित हो गया और आप सोच रहे हो, अरे उसके पैसे, इसका लेना, उसका जाना, यहाँ आना, उसने खाना बनाया, उसने खाना खाया, हम आज वहां होते। पाठ तो कर रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग कहीं और विचलित हो रहा है। तो इसलिए विचरने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में ईश्वर को 2 मिनट का भी समय अगर ईश्वर के साथ लगाते हो तो चित्त से, मन से लगाइए, निश्चित रूप से ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी। ईश्वर स्वयं आपके अंदर विद्यमान है, उसको पहचानना सीखिए, जानना सीखिए और ईश्वर की आराधना कीजिए। हाँ, तिलक अवश्य लगाइए, तिलक अवश्य लगाइए। तिलक से ही आपको बड़ा, आपका बिल्कुल जब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जब जहाँ बिंदी लगती है, तिलक लगता है, तो आपका ये मन यहाँ से दिख चल रहा होता है, एक बिल्कुल एकाग्रचित होगा। और आप ध्यान करते समय इस जगह पर ध्यान करिएगा, ध्यान यही है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ
यही 5 बार कर लीजिए, यही 7 बार कर लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और अगर आप 5-7 मिनट ही कार्य करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का जाप करिए। बजरंग बाण जो कि आप देखते हैं, बजरंग बाण जो है, जो आपका हनुमान चालीसा, उसके पीछे बजरंग बाण होता है। बजरंग बाण एक ऐसा कवच है, प्रभु श्री हनुमान को अगर आपने हृदय में धारण कर लिया तो आपने एक ऐसा कवच धारण कर लिया जो किसी भी निगेटिव एनर्जी से आपको बचाएंगे, किसी भी निगेटिविटी से बचाएंगे, किसी भी गलत चीज से बचाएंगे, और आपके शत्रुओं से आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रभु श्री हनुमान स्वयं सुरक्षा करेंगे। इसलिए हनुमान जी का बजरंग बाण करिए। बजरंग बाण को सुबह धारण करके निकलिए, लिख के रख लीजिए, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। आप बिल्कुल सुरक्षित जैसे घर से जाते हैं वैसे ही वापस आएंगे। बोली जय श्री राम, बोले श्री हनुमान जी की जय हो, बजरंगबली बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय।